हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पुराना वीडियो भी देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दूंगा। ठीक है, चाहे वो JEE के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो CBSE बोर्ड के हो, चाहे वो CET के हो। ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है, उसे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने अभी तक अराउंड 23-24 लेक्चर ले रखा है। ठीक है, उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हर वीडियो के रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, और मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, आप चाहो तो स्लो करके भी देख सकते हो, और चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा, और न्यूमेरिकल्स जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे चीज मैं कवर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट। सो विदाउट टेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी चीज, अगर मान लो ये एक टावर है, यहाँ पर एक कोई इंसान खड़ा है, उसके हाथ में बॉल है, उसको अगर वो ड्रॉप्ट करता है मीन्स व्हाट, ड्रॉप कर रहा मीन्स उसको छोड़ दे रहा है यहाँ से बॉल को, तो बॉल क्या होगी, नीचे गिरेगी। तो ये किसका कंडीशन है, फ्री फॉल का। मीन्स इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम क्या हमने माना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस बॉल पे लगने वाले रेजिस्टेंस, जैसे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और विस्कस ड्रैग को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अंडर द अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी का मोशन, ठीक है, कोई भी बॉडी का मोशन जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो नीचे गिर रही है, जो फ्रीली है, मूव कर रही है अर्थ के ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ द बॉडी, मान लो ये बॉडी है, तो इसका मोशन है ना, फ्रीली अंडर द अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। और जब भी कोई फ्री फॉल होता है उस समय उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, इस समय ए इज इक्वल टू क्या लेना, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी बढ़ रही है या स्पीड बढ़ रही है। जब भी स्पीड बढ़ेगी तो हमने कन्वेंशन क्या माना है कि डाउनवर्ड मोशन को हमने क्या माना है, ए की वैल्यू पॉजिटिव जी माना है। क्यों माना है, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप किए तो वेलोसिटी जीरो थी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये नीचे आएगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो हमने अर्थ की ग्रेविटी को कंसिडर किया है। ठीक है, अर्थ में हम रहते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी को कंसिडर किया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा प्लस जी। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था कि काइनेमेटिक के 4 इक्वेशन हमने डिराइव भी किया था 3 प्रोसेस से। ठीक है, पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन था। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, और जी प्लस लिया गया है, इसलिए एक जगह आपको क्या लिख दिया गया है, प्लस जी। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह में क्या रिप्लेस कर दिया गया, प्लस जी। हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव माना है। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था, लेकिन अगर कोई वर्टिकल गिरता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके बराबर है, h के बराबर है। ठीक है, हाइट के बराबर, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है।
ये भी एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही तो पार्ट है कि नहीं? अब देखो एक चीज समझो आप कि कोई भी चीज अगर वर्टिकल मोशन कर रहा है ना, वर्टिकल मोशन अगर करता है ऑब्जेक्ट, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए ए को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और लास्ट वाला जो इक्वेशन आता था यहाँ पर देखो, है ना, और ये वर्टिकल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस के जगह में एच लिख देंगे, ठीक है, एस के जगह में एच लिख देंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। हमने फोर्थ इक्वेशन डिराइव किया था डेल्टा एस एन एथ, है ना, तो यहाँ पर एस एन एथ की जगह में क्या आ जाएगा, एच एन एथ, हाइट इन एन एथ सेकेंड, एच एन एथ, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस इज इक्वल टू एच है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज देखो ध्यान से आप, ये फॉर्मूला यू है, ए के जगह में क्या आ गया, जी, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, इसके बेसिस से भी अपन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम इफ यू टेक अपवर्ड डायरेक्शन, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो नेगेटिव, इफ यू टेक अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मीन्स ये एक बॉल है, ठीक है, बॉल को क्या किया जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जब आपने फेंका था उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है, तो एक्सीलरेट वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो हमने क्या माना, एक्सीलरेशन उस समय हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, या आप ऐसे समझ लो बॉडी रिटार्ड कर रही है, और बॉडी जब रिटार्ड करती है तो उस समय एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखना ये बात आप, है ना। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इफ यू टेक अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया गया, नेगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, अपवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, लिखने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, हर कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर, बस लिखने में छापने में रहते हैं, चीज़ों को सिंपली जो चीज़ होती है उसको समझते नहीं, इससे प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी नोट्स इस वीडियो, है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा नोट्स का पूरा अपडेट, तो आप पूरी मेरी बात को ध्यान से सुनना ताकि आपको कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं हो, क्योंकि ये लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारा जो इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, लेकिन यहाँ ग्रेविटी के कारण मोशन है इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए की जगह में जी, और यहाँ माइनस साइन देने का मतलब क्या है, क्यों दिया गया है माइनस साइन, नेगेटिव, जी क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ये वर्टिकल मोशन है, और ये वन डायमेंशन मोशन है, कोई भी चीज़ ऊपर आना नीचे जाना, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखना ये बात आप, है ना। वन डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मोशन हमने पढ़ा था, ये वर्टिकल मोशन का केस है, तो ए की जगह में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जी। थर्ड इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये है, ए की जगह में माइनस जी पुट कर दो, ए की जगह में माइनस जी पुट कर दो, एच एन एच भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब हम आते हैं अलग अलग कंडीशन और अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाए हैं और हर टाइप के कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा मैं। जैसे पहला है, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी बॉडी अगर जैसे ये हाइट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई इंसान खड़ा है और क्या कर रहा है, बॉडी को ड्रॉप किया, या ऐसा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, उस समय आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेना है,
और इनिशियल टाइम 0 लेना है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा था फॉर्मूला आपने। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मोशन अंडर ग्रेविटी। आप सोचो थोड़ा इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अंडरस्टूड। इसी से डिराइव्ड हुआ ये फॉर्मूला। आप ए की जगह क्या पुट कर दोगे, देखो बॉडी अगर नीचे आएगी तो ए को क्या लेना है, प्लस जी, ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस जी। बॉडी अगर ऊपर जाएगी तो आप ए की वैल्यू क्या लोगे, माइनस जी। क्योंकि जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी, क्यों, जब भी आप चीज़ों को ऊपर फेंक रहे हो तो स्पीड क्या होगी, जब आपने फेंका तो मैक्सिमम थी, जाते 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 क्या हो गए, जीरो, तो स्पीड घट रही है। तो आप वाट डायरेक्शन को ए क्या लेते हैं, माइनस जी, ठीक है। तो ये उसी फॉर्मूला का शॉर्टकट बनाया गया है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, क्वेश्चन में आपने देखा कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो डायरेक्टली आप कौन सा फॉर्मूला निकालना, वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना, फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट से ही स्टार्ट हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, a इंटू टी। और अगर वर्टिकल मोशन में है तो a का वैल्यू या तो g ले सकते हो या तो माइनस जी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि वर्टिकल मोशन अपवर्ड है या वर्टिकल मोशन डाउनवर्ड है। उसी तरह आप टाइम की भी फॉर्मूला निकाल सकते हो स्टूडेंट, आप चाहो तो टाइम की भी फॉर्मूला निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। देखो आप टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला होगी। आप किसी चीज को जब ऊपर फेंक रहे हो, ध्यान से सुनो, तो जब आप ऊपर फेंक रहे हो किसी चीज को तो टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। जैसे यहाँ से आपने फेंका, u वेलोसिटी से गया 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 गया, यहाँ जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई, तो जाने में कुछ टाइम लगेगा, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। या आपने यहाँ से किसी चीज को ड्रॉप किया तो आने में कुछ टाइम लगेगा, इस टाइम को कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट को टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम ऑफ एसेंट को टीए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज आप बिल्कुल याद रखना, जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगा उतने टाइम में बॉडी नीचे आएगी। अगर 10 मीटर गया है 10 सेकंड में ऊपर, तो 10 मीटर नीचे आएगा 10 सेकंड में। ऐसा एजम्पशन हमने लिया है क्योंकि एयर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे शॉर्टकट फॉर्मूला है। जैसे एस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था, एस इज इक्वल टू, एस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, है ना स्टूडेंट। एस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू होता था यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है, मतलब बॉडी स्टार्ट ही हो रही है रेस्ट से, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो क्योंकि यू 0 है। तो क्वेश्चन देखना और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। तो ये फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए, मतलब ये लाइन रटी हुई होनी चाहिए, तो डायरेक्टली लिखना ही मत, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब ए के बारे में आपको बताया, ए क्या होगा, अगर वर्टिकल मोशन है तो जी होगा, एक बार प्लस जी हो सकता है या माइनस जी हो सकता है। माइनस जी कब, जब स्पीड डिक्रीज कर रही है, प्लस जी कब, जब स्पीड इंक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज कब करती है, जब नीचे आती है यानी डाउनवर्ड में, और स्पीड डिक्रीज कब करती है, जब ग्रेविटी के अंडर में बॉडी ऊपर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, देखो 4th नंबर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब u ही 0 है तो v कितना है, रूट अंडर 2as, ठीक। और लास्ट फॉर्मूला है टाइम निकालने का, जो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u ही 0 है और आपको टाइम निकालना है तो 2s अपॉन a रूट अंडर आएगा ये फॉर्मूला इससे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने कुछ अच्छा एक वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट लिया है। जैसे अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये हाइट s की जगह में क्या लिखेंगे, h, और बॉल नीचे गिर रहा है, तो बॉडी जो बॉल नीचे गिरेगा तो एक वेलोसिटी से इसको हिट करेगा, इस सरफेस को, वो वेलोसिटी क्या होगा, रूट अंडर 2g। कैसे हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, बॉल को क्या किया गया है, ड्रॉप।
और जब भी आप ड्रॉप करते हो तो u क्या लेना पड़ता है, 0। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये पढ़ा था। अब ड्रॉप किया तो u 0 हो गया। s के जगह में आपको क्या लिखना है, h, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है इसलिए h लिखना है। तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, a मतलब एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए g लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह दूसरा कंडीशन मैंने लिया है कि अगर बॉल ऊपर जा रही है तो फाइनली वो क्या हो जाएगी, 0। इस समय a का वैल्यू क्या लेना है, -g। ठीक है, और ये जिस वेलोसिटी से फेंका गया है उस वेलोसिटी को कहते हैं u, इसको हम u कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम u कहते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर किया हूँ स्टूडेंट, 2 मिनट लगेगा। पढ़ा तो रहा हूँ वर्टिकल मोशन, लेकिन एक बार ये कंडीशन भी आपको समझा देता हूँ साथ ही साथ। जैसे ये कार है जो स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब u 0 लेना, d 0 लेना, और गाड़ी की एक्सीलेटर दी गई मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी इंक्रीज करके v हो गई t टाइम में, तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ सारा बना दिया। तो v क्या होगा, स्टार्ट हो रही है 0 से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है। तो u क्या लोगे, 0। तो पहला फॉर्मूला आएगा, ये दूसरा फॉर्मूला आएगा। कैसे आ रहा है पता चला ना, ये फॉर्मूला किससे आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से, है ना। तो यहाँ u 0 है तो ये फॉर्मूला आएगा, ये s का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT से आएगा। तो ये फॉर्मूला सब आप डायरेक्टली याद कर लो ताकि आप क्वेश्चन देखो और 40 से 50 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को बना पाओ। क्योंकि नीट JEE के में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसमें आप डायरेक्टली ये फिर 0 पुट करो फिर ऐसे करो तो इट विल, ये बहुत आपका टाइम कंज्यूम करेगा। अच्छा, ये सारा फॉर्मूला रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब, अगर मान लो गाड़ी की पहले से इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर तो इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसकी वेलोसिटी पहले से गिवन है, मतलब गाड़ी चल रहा है टी टाइम पे, मतलब कहीं से चलता हुआ आया ए पॉइंट पे, उस समय हमने स्टॉप वॉच लिया, उस टाइम से कंसिडर किया इनिशियल वेलोसिटी, उस समय उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, और टी टाइम के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है। स्टॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर ब्रेक लगाया गया हो, मतलब उस पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, नेगेटिव। तो अभी देखो फॉर्मूला रिवर्स हो गया, वही फॉर्मूला है, यहाँ पर v था यहाँ पर u हो गया, जहां जहां v देखे वहां वहां u हो गया, क्योंकि v क्या हो जा रहा है, 0। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रिवर्सिबल फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में रिवर्सिबल फॉर्मूला है कि फाइनली अगर 0 हो जाएगी तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है देखो, तो आप क्या लोगे, माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as होता था, ये फॉर्मूला जान लो। लेकिन अगर रिटार्डेशन हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा गया है एक्सेलरेशन ब्रेक लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मींस -2as, और फाइनली वेलोसिटी 0 हो जा रही है तो आप यहाँ 0 लिखोगे, माइनस यू स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस, मीन्स यू की वैल्यू क्या मिले, √2as। तो ये भी वही फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो ये सेम फॉर्मूला है, बस जब आपका ये दोनों फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए ताकि आप 20 सेकंड में क्वेश्चन को बना सको। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था इसमें स्टूडेंट। मैंने आपको ये बताया कि ये रिवर्सिबल फॉर्मूला है, एक में क्या हो रहा है, एक में आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है और दूसरे में वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे और हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते, ये एक इंसान खड़ा है यहाँ पर, इसने क्या किया, इसके हाथ में एक बॉल था, इसने इसको ऊपर फेंका। ठीक है, तो ये बॉल ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, हाइट निकालना है। तो बताओ फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इसने यहाँ से फेंका था, है ना। तो हाइट कंडीशन है फ्री फॉल का, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है, +g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बॉल जब ऊपर जा रही है, आप देखो फाइनली 0 हो जाएगी, आपको h निकालना है, हाइट कितना हाइट तक ये जाएगी, तो आपका u गिवन रहेगा क्वेश्चन में, h निकालना है। तो h निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, u स्क्वायर बाई 2g। कैसे आया स्टूडेंट, आप जानते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब क्वेश्चन में मैंने वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में u गिवन है, ये गिवन है, और फाइनली देखो वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगी।
और क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है तो ए क्या लोगे, नेगेटिव। ए नेगेटिव लोगे तो मतलब क्या आया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैंने सारे कंसेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ये देखो ये कट गया है ना स्टूडेंट, तो s के जगह में क्या लिखोगे, h, क्योंकि हाइट वर्टिकल है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल बात हो रही है, तो आपका h क्या निकला, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है इसलिए यहाँ पर 2g। तो बेटर यही रहेगा कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला को याद कर लो, 40 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएंगे। h इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब जीरो होगा फॉर्मूला यहाँ देख सकते हो आप, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करना। अब क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम जाने में और टाइम आने में, दोनों टाइम को मिला देते हैं तो उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी ऑफ टी, टोटल टाइम। ये क्या है, टोटल टाइम। जाने में कुछ टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको इसमें क्या करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल स्टूडेंट, देखो है ना। तो एक चीज याद रखना, जो टाइम से ऊपर जाएगा उस टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे, और जिस टाइम से नीचे आएगा, जितना टाइम आने में नीचे लगेगा, नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब सिर्फ ग्रेविटी को पढ़ते हैं और एयर वगैरह सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मीन्स 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, u बाई जी। कैसे आया, चलो बताते हैं आपको कैसे आया। तो आप क्या जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। तो जाने u इसको पता है आपको, u गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और a ड्यू टू ग्रेविटी है, और यहाँ माइनस जी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है ना, गिवन कुछ रहेगा उससे जीरो हो गए। तो आप फॉर्मूला में पुट कर दो, u कुछ है जो गिवन है, v क्या हो जा रही है, जीरो, इज इक्वल टू a के जगह में क्या लिखोगे, माइनस जी, और टाइम के जगह में क्या लिखोगे, टी ए। तो टी ए क्या मिलता है हमको, टी ए का ये फॉर्मूला मिलता है, दैट इज u बाई जी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। और टी ए को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड कर लेना, तो आपका टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसके लिए आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस करना और सारे कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट है, अब ये मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई इंसान खड़ा है, और उसने क्या किया, यहाँ से ये वाला बॉल जो तुमको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का, इसको ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से। तो ये कुछ जाएगा ऊपर, जाएगा जाएगा जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनली ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हुआ तो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। उसी समय जब आपने ये मोशन को v माना है, अब हम जब ये मोशन को कंसिडर करेंगे तो जो v जीरो है, अब यहाँ से लेकर a पार्ट से लेकर अगर b पार्ट आप कंसिडर कर रहे हो मोशन का, तो वो v इस पार्ट के लिए वो v इसका u बन जाएगा। मतलब यहाँ से ड्रॉप हुआ, u कितनी हो गई, जीरो। अब नीचे आएगा 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 आएगा, कुछ वेलोसिटी से इसको हिट करेगा, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से फेंका गया है तो यहाँ तक आते आते कितनी हो जाएगी, जो u है वो यहाँ तक भी u हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आके बॉल नहीं रुक रहा है, बॉल तो आकर के नीचे हिट कर रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी अपने को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। क्या बोला मैंने आपको कि ये इंसान ने बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल को, ठीक है, बॉल ऊपर गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, और वही वेलोसिटी अब u इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी नीचे ए बी सेक्शन के लिए, है ना, ए बी सेक्शन के लिए। तो हम लोग को निकालना है कि ये v कितनी वेलोसिटी से इसको हिट करेगा ग्राउंड को, वो निकालना है, ठीक है। दो चीज निकालना हो,
कितना टाइम में हिट करेगा ये भी निकालना, कितना टाइम लगेगा। तो जाने में टाइम लगेगा t1, यहां से यहां अगर इसका नाम O ले रहे हैं तो O से A टाइम लगेगा t1, ठीक है, और A से B टाइम लगेगा, आपको A दिखाई दे रहा है, ये A है, ये O है और ये B है। A से B टाइम लगेगा t2, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। और t1 कैसे निकालोगे, h1 कैसे निकालोगे, तो कुछ ना कुछ तो गिवन रहेगा। तो वर्टिकल मोशन में a गिवन रहता है, दैट इज 10। अब प्लस माइनस कैसे लेना, वो डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ रही है कि स्पीड घट रही है। अगर स्पीड घटेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट इज माइनस जी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो क्या लेना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड, और दूसरा क्वेश्चन है टाइम टू हिट द ग्राउंड। तो आपको किस वेलोसिटी से निकालना है, ये वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो v का फॉर्मूला आप क्या जानते थे, देखो वेलोसिटी आपको निकालना है तो v का फॉर्मूला आप क्या जानते थे, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। ये पढ़ा था आपने कि कोई भी चीज अगर हाइट से नीचे की तरफ गिरती है ना, और ये बॉल है नीचे गिर रही है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ हिट करने वाली वेलोसिटी वो क्या होती है, रूट अंडर 2gh। अब यहाँ से गिर रही है इस सेक्शन से इस सेक्शन तक में, तो हाइट कितना हो जाएगा h1 प्लस h। तो यहाँ क्या लिखा हूँ 2g h1 प्लस h। और h1 निकालने का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट फॉर्मूला देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, u स्क्वायर बाई 2g, और u क्वेश्चन में गिवन है और बाई डिफॉल्ट तो g भी गिवन है 10। अब g नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे बताओ, अगर आप h1 निकाल रहे हो तो g आपको नेगेटिव लेना है ना। और नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद अगर नहीं हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला कैसे है मैं बता दे रहा हूँ, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो मैंने जो सेक्शन लिया 2as होता है, यही हम पढ़े थे काइनेमेटिक का इक्वेशन। तो देखो फाइनली क्या हो जा रहा है, O से A सेक्शन की बात करूं, O से A सेक्शन की, तो फाइनली वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो। तो आप यहाँ जीरो पुट करोगे, माइनस u तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो यहाँ पर आप गिवन की वैल्यू डाल देना, u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a की जगह में क्या लिखोगे, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, देखो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो आप क्या लिखोगे माइनस जी। और s की जगह में क्या लिखोगे, यहाँ से लेकर o से लेकर के a तक की दूरी कितनी है, ये है h1, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे h1। तो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपने को फॉर्मूला क्या मिला, u स्क्वायर बाई 2g कर देंगे तो अपने को h मिल जाएगा h1। तो h1 निकाल लेंगे। उसी तरह टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है स्टूडेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो आपको u पता है, v जीरो हो जा रहा है और ये घट रहा है, तो यहाँ क्या लोगे माइनस जी, तो ये इधर जाएगा तो प्लस जी टी हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम मैंने t1 माना है, इसलिए यहाँ t1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी, t1 इज इक्वल टू यू। तो t1 क्या हो गया, t1 इज इक्वल टू u बाई जी। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, इतना झंझट ही नहीं होगा, 2-2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरह t2 अगर निकालना है, अब यहाँ से यहाँ t2 निकालना है, देखो तो इसको भी समझ लो अच्छे से। तो t2 निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2 रूट अंडर 2 h1 प्लस h2। कैसे आया बताओ, तो उसके लिए आप देख लो एक बार, देखो आप क्या जानते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हम यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको u मालूम है, तो ये टर्म क्या हो गया जीरो, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ कंसिडर किया, ये a से b पार्ट कंसिडर किया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस समय जो फाइनल वेलोसिटी थी, ये जो बॉल थी ना यहाँ पर, ठीक है, जैसे बॉल जो थी आपका, बॉल कहाँ पर थी, देखो बॉल यहाँ पर थी, है ना, ये यहाँ से बॉल जाते जाते कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। तो जब ये गई तो वेलोसिटी जीरो हो गई, और वही वेलोसिटी जब हम a से b की बात करेंगे मोशन की, ये a से b की बात, तो वही v यहाँ पर u का काम करेगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा। तो s क्या हो जाएगा बताओ, s की जगह में आप क्या लिखोगे बताओ, s तो हाइट है, और वो हाइट क्या है बताओ, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h प्लस h1। तो यहाँ क्या लिखोगे h प्लस h1, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू हाफ, a की जगह में क्या लिखोगे, नीचे गिर रहा है तो g प्लस होगा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या लिखोगे इनटू g, है ना, और t स्क्वायर लिखोगे। और ये टाइम कौन सा है, यहाँ से यहाँ आने का टाइम t2 है, तो आप क्या लिखोगे t2 का स्क्वायर,
तो हमको T2 क्या मिला बताओ, 2 टाइम्स H1 H प्लस H1 अपॉन G, और ये स्क्वायर था तो यहाँ जाकर के रूट अंडर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लेना तो सिंपल हो जाएगा, है कि नहीं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना तो इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट। चलो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल टाइम निकालना था तो T1 प्लस T2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखो T1 निकल चुका है, T2 निकल चुका है, T1 प्लस T2 कर देंगे तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ आने में निकल जाएगा। T1 निकालना पहले, फिर T2 निकालना। और T1 निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया बताओ, T1 निकालने का फॉर्मूला क्या था, देख लो यहाँ पर U/G, और U क्वेश्चन में गिवन है और G तो आपको पता ही है 10 लेना। उसी तरह H1 भी निकाल सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अभी क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है स्टूडेंट। चलो थैंक यू।